सबका हो गया है। देखिए आज बायोलॉजी का चैप्टर 4 उत्सर्जन, ठीक है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन। देखिए उत्सर्जन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उत्सर्जन के बारे में जान लेंगे, ठीक है। जैसे आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, तो पसीना क्या हो रहा है शरीर से, उत्सर्जन हो रहा है, यानी इसका उत्सर्जन यानी सर्जन यानी बहना निकल रहा है। आपके शरीर से मूत्र निकल रहा है, ये क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। यानी बेकार के पदार्थ जो आपके शरीर को कोई काम नहीं है, वैसे पदार्थ का अगर शरीर से बाहर निकल रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे उत्सर्जन। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। जैसे पसीना का कोई काम नहीं है, पसीना शरीर से बाहर निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। देखो पसीना जो है ना, एक गंदा पदार्थ है, शरीर से निकलना इसका जरूरी है। जिसके शरीर से पसीना कम निकल रहा है ना, वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। पसीना निकलना चाहिए, गंदा पदार्थ आपका शरीर से निकल रहा है, किसको किसको पसीना नहीं बहता है, बहता है ना। तो पसीना निकलना जरूरी है शरीर से। पता है पसीना जब नहीं निकलेगा, आप खुद सोच लो कि पसीना छिद्र के द्वारा निकलता है, जो रोए द्वारा जो छिद्र है उसके द्वारा निकलता है, तो वो पसीना निकलता और पसीना नहीं निकलेगा, पता है आपका छिद्र जाम हो जाएगा, आपको भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो उत्सर्जन का डिफिनेशन क्या है, और एक उत्सर्जन ये भी है बेकार का पदार्थ, जैसे मूत्र निकला, पसीना निकला, और बताइए उत्सर्जन जो बेकार का पदार्थ निकला, उत्सर्जन हुआ। महिला में मासिक धर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, तो उस समय जो ब्लडिंग होता है वो बेकार का मतलब द्रव्य है, अवांछनीय द्रव्य है, उसका कोई काम शरीर को नहीं है, वो नहीं निकल रहा है तो आप बहुत बड़े बीमारी से आप ग्रसित हो जाओगे कभी ना कभी, है ना। तो वो निकलना चाहिए। मनुष्य का नाक से नेटा निकल रहा है, ये सब क्या है, उत्सर्जन का उदाहरण है ना। तो उत्सर्जन का डिफिनेशन क्या है कि जीवों के शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदा यानी अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है। मैंने अभी जितना भूखा उसी को हम यहाँ पर समझाएं कि उत्पन्न गंदा पदार्थ के जीवों के शरीर से उपापचय क्रिया, आप जो क्रिया करते हो उस क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न जो गंदा पदार्थ है आपके शरीर के अंदर, उत्सर्जित पदार्थों को, जो गंदा पदार्थ है उसको हम उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे, वो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन करें। यानी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन आ गया, पसीना, मूत्र, नेटा, ये सब क्या हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया। सबसे पहले उत्सर्जित पदार्थ क्या है, देखो वही आ गया। उत्सर्जित पदार्थ किसको कहते हैं, यही जो उत्सर्जित पदार्थ है ना शरीर से बाहर निकलने को क्या कहते हैं हम, उत्सर्जन। यही जो उत्सर्जित पदार्थ है इसी को शरीर से बाहर निकलने को हम कहेंगे उत्सर्जन। तो देखो उत्सर्जित पदार्थ क्या है, कि आहार नाल में पाचन के बाद जो आहार नाल में पाचन, आहार नाल देखे हो, आहार नाल किसको कहते हैं, शरीर का सबसे बड़ा भाग है आहार नाल। इस पेट जो है ना यही होता है आहार नाल, क्या होता है, आहार नाल। तो आहार नाल में पाचन के बाद पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। देखिए आहार नाल में जैसे ही भोजन का पाचन होता है तो पचा हुआ भोजन क्या होता है, अवशोषित, यानी उसमें से जो बढ़िया पदार्थ है वो अवशोषित होकर परिवहन के द्वारा कहाँ पहुंचता है, अन्य कोशिका। जो हम भोजन किए ना जी, भोजन में क्या हुआ, प्रोटीन मिला ना हमें, वो प्रोटीन क्या हुआ, परिवहन के द्वारा अन्य कोशिका तक पहुंचा। यहाँ उनमें अनेक उपापचय क्रियाएं होती है, जैसे ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन। देखिए क्या होता है कि तथा वसा ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का क्या होना, ऑक्सीकरण यानी टूटना, और प्रोटीन का विखंडन इत्यादि, ये सब क्या कहलाता है, उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी, नहीं आया। चलो आगे देखो, उत्सर्जित अंग किसे कहते हैं, अरे उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जिस अंग से बाहर निकलता है उस अंग को उत्सर्जित अंग कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ को जो अंग बाहर निकालता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जित अंग कहते हैं। जैसे
जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष रचनाएं होती है, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। आ रहा बात समझ में? शरीर का छिद्र जो है वो क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। नाक का जो छिद्र है वो क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। जो पेशाब करने का रास्ता है वो क्या है? उत्सर्जी अंग है ना। यानी हम लोग त्वचा कह सकते हैं इसको, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, ये सब जो है वो क्या है? उत्सर्जी अंग है। बोलो कोई दिक्कत? आगे देखेंगे हम लोग कि मानव शरीर में उत्सर्जी अंग के नाम लिखे। बड़ा एकदम विवेक क्वेश्चन बनता है, पूछता है एग्जाम में 5 नंबर के। बताइए मानव शरीर में उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। तो सबसे पहले आपका उत्सर्जी अंग आता है त्वचा, जिससे क्या निकलता है? पसीना निकलता है। अरे बात समझ में? त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग जो है ना वो क्या होता है? त्वचा होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। त्वचा में छोटा छोटा महीन महीन छिद्र देख लो, कितना एकदम मतलब भगवान का बनाया हुआ चीज इतना विचित्र है। शरीर में लाखों छिद्र है कि नहीं? देखो इतने इतने रोआ गिनो ना, इतने हथवा से नीचे रोआ गिनो, देखो अनघा है, गिनेबे नहीं करेगा। यानी शरीर में लाखों करोड़ छिद्र है। एगो आदमी का सुई भोंक दो हल्का तो बड़ा दर्द करता है। अब भगवान देख लो कितना छेदा करके भेजे हैं। नहीं जी, कोई दर्द नहीं। पता ना कहीं बना रहे होंगे भोग भोग के, उस समय दर्द करता हो, है ना। तो देखो मानो ये छिद्र है, इससे दर्द नहीं है, लेकिन ये छदवा में एगो सुई भोका जाए, देख लो प्राण छूट जाए। बाप ना, समझाया? तो त्वचा जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है। यह शरीर के ताप को क्या करता है? संतुलन करने का। अगर पसीना नहीं निकलेगा ना चला, शरीर का तापमान संतुलन नहीं रहेगा ना। तो पसीना शरीर से निकलना जरूरी है। जो हमेशा एसी में बैठता हो, जो हमेशा पंखा में बैठता हो, उसके लिए जानते हो वो अपना जीवन को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। हमेशा पंखा और हमेशा एसी आपके जीवन को बढ़ा नहीं रहा, कम कर रहा है। रीजन क्या है कि जो देख लो मजदूर जो है, एक खेत में काम करने वाला किसान बहुत दिन तक जीता है। पहले के लोग देख लो, आज से 100 साल पहले के लोग जो है ना 100 150 100 साल जीता था लोग। आज आदमी 60 साल ही जी रहा है। रीजन क्या है? पहले के लोग पसीना बहाते थे। पहले पंखा नहीं हुआ करता था, एसी नहीं था, हाथ का पंखा से डोला लिया सा, न ज्यादा हो गया तो पेड़ के नीचे बैठ गया सब, वही एसी था उस समय। पसीना, खेत में काम करता था, लोगों को पसीना निकलता था। आज से सोच लो, पहले बैलगाड़ी से खेती होता था, तो बैलगाड़ी से खेती होता था, बैल अकेले थोड़े जोत देता था, उसमें किसान रहता था हल धरे हुए। 1 बीघा खेत जोतने में उसको भर दिन लग जाता था। भर दिन तो पसीना निकला शरीर से उसका, तो मेहनती हुआ करते थे, शरीर का पाठ पुर्जा जो है ना चालू रहता था, पसीना हमेशा निकलते रहता था, खान पान सही था। आज क्या है? आज खेत जोताना है ट्रैक्टर। किसान आज कर ही कुछ ही रहा है। कुछ दिन में रोपा रोपती है ना महिला लोग, इहो बंद हो जाएगा और आ जाएगा रोपा रोपेला ट्रैक्टर, उकरोला उकरोला मशीने आएगा रोपेला। और है भी, रोपने के लिए भी मशीन है। कुछ दिन में मनुष्य ऐसा कर देगा ना कि रोपने के लिए मशीन नहीं, रोपने के लिए रोबोट तैयार कर देगा। रोबोट रहेगा और वही ले लेके सब रोप के खेत चल जाएगा। आदमी आराम से पंखा में बैठा रहो, अपना जीवन को और कम कर। हमको तो ताजुब सा होता है कि आज से 100 साल पहले लोग 100 साल 150 साल जीते थे, आज 60 साल उनका आयु हो गया है। हे भगवान, 100 साल बाद आयु का होने वाला है, यानी 20 साल जिएगा लोग, 20 से 25 साल। जब आधा उम्र हो गया 100 साल में, तो 100 साल के बाद का 30 साल, यानी जन्म लेला, शादी ब्याह हो गया, 5 साल के बाद खत्म, जा घरे। यही होगा ना। कुछ दिन में ऐसा होगा कि लड़का जन्म ले ले, 10 साल जी ले, चल खत्म जो। यानी धरती का ऐसे ऐसे क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला, जनरेशन खत्म हो जाएगा। फिर जनरेशन कब खत्म हो जाएगा? जब धीरे धीरे आयु लोगों का बढ़ेगा। तो कोई इंसान बच्चा पैदा 14 साल या 15 साल के पहले नहीं कर देगा ना।
अब उसका उम्र 10 साल हो गया है तो बच्चा पैदा करेगा कहाँ, जन्म लेगा मर ही जाएगा। तो सोच लो मनुष्य कहाँ जा रहा है आज के डेट में, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना वो जरूरी है। यानी शरीर से पसीना निकालो, जितना निकले, ये ना घबराओ कि देह महकेगा, महकने दो, वही में सुगंध है, महकेगा महकेगा, है ना। देखो आगे, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है। यह शरीर के ताप को क्या करता है, संतुलन करता है। सबसे पहला उत्सर्जी अंग क्या आ गया, त्वचा। दूसरा उत्सर्जी अंग आ गया फेफड़ा, है ना। क्या आ गया, फेफड़ा। हम लोग सांस जो लेते हैं ना, किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। यही फेफड़ा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको बाहर निकालना ही ना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, हानिकारक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उत्सर्जन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता कौन है, फेफड़ा। हम लोग सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, न कि नाक से लेते हैं, है ना। टीवी का जो ऊपर का कैबिनेट होता है उसी तरह से फेफड़ा का एक नाक है कि वो एक अच्छा सुंदर लगने के लिए। आप पूरा चमड़ा को छील दो और हड्डी पर खड़े हो जाओ, देखो कि आप कैसे बदसूरत लगते हो। भले चेहरा इतना सुंदर, भगवान जी तो एकदम चमड़ा से गौर गौर करके गोरा करिया बना दिए है ना। कोई गोर है कोई करिया है, बड़ा घमंड करता है कि मैं गोर हूँ, किसी घमंड एकदम दे देते करिया है ना। हे मनुष्य, चमड़ा उखाड़ के देखो, करिया गोर में फर्क पड़ जाएगा। सबका हड्डी उजरे रहेगा, हड्डी नहीं करिया रहता है, रहता है जी। तो पता चलेगा भेदभाव कैसा, आप कुरूप हो वो भी कुरूप है, से सब कुरूप है, भगवान खाली ऊपर आपको ऐसा बना दिए। फेफड़ा क्या होता है, यह मानव का उत्सर्जी अंग होता है जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। यह शरीर के अंदर निर्मित CO2 गैस को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला का दुर्गंध को भी बाहर करता है फेफड़ा, लहसुन और मसाला का दुर्गंध को। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। एक है यकृत, इसको ही हम कहते हैं जिगर। क्या बोलते हैं, तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। मम्मी कहती है ना कि मेरा जिगर का टुकड़ा, उसी को कहते हैं यकृत या जिगर। शरीर का जिगर आप मुर्गा में देखे होंगे, जिसको कहते हैं कलेजी, खाता होगा सा कलेजी, वही है जिगर। इतना आप समझ लो, मुर्गा मांस जो भी आप खाते हो उसका कलेजी जो होता है ना, उसी में बीमारी होता है। क्यों बीमारी होता है कलेजी में, मांस में किसी का बीमारी नहीं। कभी आप सुने हो कि मांस में बीमारी हो गया है, हमेशा सुनोगे कोई के लीवर खराब हो गया, किडनी फेल हो गया है, कोई के जिगर ही हो, यही सब सुनते हो। यानी मांस में बीमारी नहीं होता है, उसका जो भी बीमारी होगा मेन पार्ट में होगा, अंदर अंदरे वाला खाएगा वो बड़ा बीमारी वाला वो सब है ना। तो यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका वजन जो है 1.5 से 2 किलो होता है। ये मनुष्य में, मुर्गा में 1.5 से 2 किलो थोड़ी होता है, वो तो तन्नी को बेचा 1.5 किलो के मुर्गा में 1.5 किलो के ऊपर करेगी हो। अरे मनुष्य के लिए बेवकूफ कह रहे, तोरा में होगा 1.5 से 2 किलो, एकदम करीजी इतना निकलेगा अंदर, खा पियो एकदम मौज करो, निकाल के दे दो। 1.5 से 2 किलो होता है, इसे जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। जिगर क्या कहता है कि जो हम लोग खाते हैं, जो प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन को पाचन करके किस में बदलता है, अमोनिया में, अमोनिया में बदल देता है। और जिगर फिर क्या करता है, यकृत इस कोशिका, यकृत की कोशिका इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी बात समझो, जिगर का काम क्या है, पहले प्रोटीन का पाचन हुआ तो किसमें बदला, अमोनिया में। अमोनिया जब मिला तो जिगर क्या किया कि अमोनिया को बदल दिया यूरिया में, किसमें बदल दिया, यूरिया में। यूरिया क्या हुआ कि मूत्र के द्वारा बाहर निकल। नहीं समझ में आया, ये चीज है आज का दिक्कत। कोई क्लास, चलो देखो, यह हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए इधर जगह
खत्म हो गया था, तो हमने इसको 4 और 4 का इधर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव मूत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करें। जो मानव मूत्र है, या मानव मूत्र कहने का मतलब ये नहीं से समझ लेना सिर्फ मनुष्य का, आदमी का नहीं, यहाँ पर नर और मादा दोनों की बात हो रहा है, ठीक है। तो मानव मूत्र का सचित्र वर्णन करें, तो मानव मूत्र में सबसे पहले होता क्या क्या है? तो सबसे पहला होता है किडनी, दूसरा क्या होता है मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, और चौथा मूत्र मार्ग। यही चारों चीजों से हमारा क्या है, पेशाब जो है बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए पेशाब बाहर निकलना जरूरी है। अगर पेशाब बाहर नहीं निकल रहा है तो आपकी मृत्यु ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटा या 10 घंटा के अंदर हो जाएगी, ठीक है, अगर पेशाब नहीं निकल रहा है तो देखिए यही है, इसको कहते हैं किडनी। किडनी कितना होता है? 2। मनुष्य में किडनी 2 होता है, यही आपका दोनों साइड किडनी, ठीक है। यहाँ किडनी से जो निकला, क्या कहते हैं हम लोग कि जब किडनी खराब हो जाएगा तो पेशाब नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? पेशाब कहाँ सबसे पहले बना? किडनी में ना। तो किडनी से मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ आता है? मूत्राशय में। अब मूत्राशय में पेशाब जमा होता है, और जब यहाँ पर भर जाता है ना, तो ये मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। सबसे पहले भेजता कहाँ से है? वृक्क से या किडनी से। ये देखो, इससे ठोपे 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 इसमें चूते रहेगा पेशाब, और जब ये भर जाएगा, तो लगेगा कि पेशाब लगल है ना। ये समझ रहा है। तो क्या करना है? बाहर निकालना होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ तक अगर पेशाब है ना, तो पेशाब ना निकलेगा। जब ये भरेगा तो लगेगा कि पेशाब लगा, फिर निकलेगा, फिर खाली होगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, है ना। तो देखिए क्या होता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। क्या होता है? वृक्क, किडनी। इसकी संरचना प्रमुख है। पहला है वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं किडनी। हम लोगों में ऐसा होता है कि अनपढ़ पुरुष या महिला भी अंग्रेजी का यूज करती है। कौन महिला भी तो किडनी खराब होली, वो जानती है किडनी। उसको वृक्क पता नहीं होगा वृक्क किसको कहते हैं, लेकिन उसको किडनी जरूर पता होगा। तो आप समझ लीजिएगा कि अनपढ़ महिला भी इंग्लिश बोलती है ना। हिंदी लोग नहीं बोलता, इसे हम लोग स्टील बोलते हैं, स्टील का बर्तन। उसको कितना लोगों को हिंदी नहीं पता होगा कि स्टील का हिंदी क्या होता है? क्या होता है? इस्पात होता है। तो वृक्क जो है किडनी, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या कितना जोड़ी? 1 जोड़ी। वृक्क की संख्या 1 जोड़ी। कहेगा कि सर 2 गो है, आप बोल रहे हैं 1 जोड़ी। अरे 1 जोड़ी का मतलब 2 होता है। 1 जोड़ा चप्पल का, 1 चप्पल 2 गो ना। अब जाके दुकानदार से कोई 1 चप्पल देते, 1 निकाल के दे देगा, कहेगा 1 जोड़ी चप्पल देता है ना, 2 गो देगा। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। कितना ग्राम किडनी का वजन होता है? 150, यानी 2 किडनी का वजन 300 ग्राम। यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के अगल बगल भाग में स्थित होता है। कमर के ऊपर, ये कमर है ना, कमर के ऊपर होता है किडनी, है ना। देखो जब पेट दर्द करे ना, इधर उधर करे ना, तो बड़ा लॉस। आप चेकअप करवा लेना, आप लोग भी हो। देखना पेट जब किसी का दर्द करता है, बीच में करेगा ना ये तोंदू, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गैस उस वगैरह है, दिक्कत नहीं है, उतना घबराने की बात नहीं है। जब अगल बगल दर्द करे तो जल्दी चेकअप कराओ, कहीं किडनी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, है ना। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? क्राटेक्स कहा जाता है। वृक्क, देखिए वृक्क के बाहरी भाग को कहा जाता है क्राटेक्स। और जो कि अवतल जैसा होता है, देखिए वृक्क के जो बाहरी भाग है इसको क्या कहते हैं? क्राटेक्स कहते हैं। और जो धंसा हुआ भाग है ना, उसको पेल्विस कहा जाता है। ये देखो, ये धंसा हुआ होना चाहिए था, ऐसे ऐसे। ये धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ धसा दिए हैं। ये धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। वृक्क का कार्य क्या है कि नाइट्रोजनी जैसे गंदा पदार्थ है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। यानी हम जो खाना खाते हैं और हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन बनता है, उस नाइट्रोजनी पदार्थ को कहाँ निकालता है? वृक्क बाहर निकालता है। किस रास्ते से? पेशाब के रास्ते से। मूत्रवाहिनी, देखिए मूत्रवाहिनी किसको कहते हैं कि वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहते हैं। देखिए इसके पेल्विस भाग से, जो इसका पेल्विस भाग है, उससे निकलने वाले वाहिनी को क्या कहते हैं? हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये मूत्र वाहिनी कहाँ खुलता है जी? मूत्राशय में। देखो मूत्र वाहिनी कहाँ आकर खुला?
मूत्राशय में खुला। ठीक है, मूत्राशय क्या है कि शरीर के पिछले भाग नाशपाती जैसा थैली नुमा होता है। देखो नाशपाती जैसा लग रहा है, नाशपाती जैसा है, नाशपाती जैसा लग रहा है ना जी, लग तो रहा है नाशपाती जैसा। नाशपाती जैसा थैली नुमा संरचना होता है जिसको क्या कहते हैं हम, मूत्राशय कहते हैं। इसी में मूत्र संग्रह होता है, आकर मूत्र यही में क्या होता है, जमा होता है और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग मूत्र जिस मार्ग से बाहर जाता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। अब देखिए कहता है मूत्र की बनावट, अगर कोई इंसान 100 ग्राम या 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रोटीन लेता है तो वो 24 घंटा में कितना उसमें मूत्र जमा होगा, ध्यान देना। अगर 80 से 100 ग्राम आप प्रोटीन आहार के रूप में लेते हैं, प्रोटीन मतलब डायरेक्ट आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट प्रोटीन खाता है जी, हैं? आप लोग डायरेक्ट प्रोटीन खा रहे हो, डायरेक्ट नहीं खाते हो, प्रोटीन इनडायरेक्ट खाते हो, साग सब्जी खा, फल खाया, इस सब में प्रोटीन विटामिन जो होते हैं आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट खाते हो। आप जितना खाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन मिलेगा, डायरेक्ट नहीं कि ये लाओ तो 2 किलो प्रोटीन आधार का दवा दिया, ऐसा थोड़े होता है। वो खाना में हम लोग ये सब खाते हैं, है ना। तो इतना होता है, तो उसमें पता है 80 से 100 ग्राम अगर 24 घंटा में आप प्रोटीन ले रहे हो तो 96% जल आपके शरीर में बनेगा। कितना परसेंट, 96%। 4% ठोस, ठोस में क्या होता है, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ। समझ में आया। 96% हमारे शरीर में क्या बनता है, जल बनता है जब हम 80 से 100 ग्राम हम लेते हैं आहार में प्रोटीन। तब अब बताइए कोई दिक्कत समझने में हुआ। मूत्र मार्ग के क्या है, मानव मूत्र संरचना में सबसे पहला क्या था, वृक्क। वृक्क का वजन कितना होता है, 150 ग्राम। वृक्क कहाँ पाया जाता है, वृक्क कितने जोड़ी होता है, एक जोड़ी, जिसमें 2 होता है, ठीक ना। वृक्क के बाद होता है मूत्र वाहिनी। तो मूत्र वाहिनी किसको हम लोग कहते हैं कि वृक्क के पेल्विस भाग से पेल्विस भाग में निकलने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। ये सब याद करना होगा, है ना। अभी तो समझ गया हो ना कि पेल्विस से निकलता है, क्या निकलता है, मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी कहाँ जाके बनता है, मिलता है मूत्राशय में। और मूत्राशय में मूत्र क्या होता है, जमा होता है। मूत्र का बनावट क्या होता है, जब 100 ग्राम से 80 ग्राम से 100 ग्राम जब प्रोटीन आहार में लेते हैं तो 96% जल और 4% ठोस पदार्थ जिसमें यूरिया और अन्य पदार्थ होता है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आएगा। चलो।